हाल चाल मेरे भाइयों, मैं हूं एवरीथिंग टेलर एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं फुकरा इंसान वर्सेस रचित्रु के बारे में। तो रचित्रु फिर से फुकरा इंसान को कॉल आउट किया इस चीज के लिए कि एक फुकरा इंसान के फैन पेज ने उनकी वीडियो पर स्ट्राइक लगाया था। तो इसी के बारे में बात करते हुए कल फुकरा इंसान की तरफ से एक ट्वीट आया था, आज मैं जो कुछ भी हूं इट्स बिकॉज ऑफ आवर फैंस एंड एज मच एज आई रिस्पेक्ट एंड लव द पांडा गैंग, मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज डू नॉट एब्यूज एनीवन। मैं अपने लोगों से अर्ज करता हूं टू नॉट स्ट्राइक एनीवन्स। फुकरा इंसान ने अपने फैंस के सामने बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट रखे कि स्ट्राइक हटाओ, ये सब करना बहुत गलत है। बट रचित्रु इस पर रिप्लाई देते हुए कहा, कल स्टोरी डाला कि स्ट्राइक हट गई एंड नाउ यू आर पोस्टिंग ट्वीट्स के स्ट्राइक ना मारो एंड ऐसी चीज ना करो, फिर भी मेरा वीडियो क्यों नहीं आया। ओके सो एनीवे, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं रैंडम सेना वर्सेस नकुल दुल के बारे में। तो नकुल दुल रैंडम सेना को रोस्ट किए। यस गाइस, बेसिकली कल रैंडम सेना की तरफ से एक रील आया था जहां पर वो फराह खान को कॉल आउट किए थे फॉर कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट कि सारे छपरी लड़कों का फेवरेट त्योहार होली ही होता है। मैं आप लोगों को रैंडम सेना का वीडियो एंड देन नकुल ध्रुव का रिएक्शन है वो भी दिखा देता हूं। करेगी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि रैंडम सेना हैज नॉट इवन रीच्ड आवर हाफ मंथली टारगेट। इस मंथ 8 अदरवीज अरेस्ट हुए हैं हिंदू गॉड्स को गाली देने वाले। हम ना तो कोई सट्टा प्रमोट करके पैसा कमाते हैं, ना ही हम किसी नेता का प्रमोशन करते हैं। मेरे पास हमारी टीम को एनफ सैलरी देने के लिए फंड्स नहीं है। अगर आप हमारे काम से खुश हैं और चाहते हैं रैंडम सेना ऐसे ही काम करती रहे और फराह खान जैसे एंटी हिंदूज का इलाज करे, तो प्लीज इस बारकोड का स्क्रीनशॉट ले एंड प्लीज डोनेट एनी अमाउंट अबव 101 सो दैट वी कैन बियर आवर मंथली एक्सपेंसेस। भाई इसे बोलते हैं परफेक्ट एग्जांपल ऑफ मैनिपुलेशन, जो ये बंदा करता है। बट ठीक है, इसकी ऑडियंस से तुम क्रिटिकल थिंकिंग लॉजिकल रीजनिंग एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते। मतलब जो लोग इस गधे को पैसे दे रहे हैं, जो बंदा अपनी हेयरलाइन प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, उन्हें लग रहा है उनका हिंदू धर्म प्रोटेक्ट करेगा 100 रुपए में, उनसे तुम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। इस वीडियो का एग्जांपल लेते हैं जो इसने डाली है। इसमें फराह खान ने बोला कि सारे छपरी लोंडा का फेवरेट त्योहार होली होता है। ये क्या कह रहा है कि फराह खान होली खेलने वालों को छपरी बोलती है। ऐसा तो नहीं बोला फराह खान ने भाई। फराह खान ने जो बोला ठीक बोला है ना। छपरी लोंडा का फेवरेट त्योहार होली ही होता है भाई। इससे अच्छा त्योहार क्या होगा। रंग लगाने का नाम मसल दे रहे हैं, बुरा ना मानो होली है, ऊपर से तो मसला ठीक होली है। बिल्कुल परफेक्ट त्योहार है भाई। और मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, तुम 95% लड़कियों से उनका एग्जांपल ले लो जिन्होंने होली खेली है। 95% लड़कियों ने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करा होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं हार्दिक पांड्या के बारे में। तो हार्दिक पांड्या हैज बिकम फर्स्ट इंडियन टू गेट 1 मिलियन लाइक्स ऑन इंस्टाग्राम। पहले 1 मिलियन लाइक्स का रिकॉर्ड होल्ड कर रहे थे विराट कोहली, जिनका 7 मिनट्स में 1 मिलियन लाइक्स आया था। बट गेस, चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद जब हार्दिक पांड्या अपने फर्स्ट पोस्ट डाले थे, उसमें 6 मिनट के अंदर 1 मिलियन लाइक्स आ गए थे भाई, और अब वो रिकॉर्ड को क्लेम कर लिया। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं हरभजन सिंह वर्सेस जतिन सप्रू के बारे में। तो क्या कमेंटेटर्स जतिन सप्रू एंड हरभजन सिंह के बीच एक लफड़ा स्टार्ट हो गया। वेल बेसिकली ये लोग दोनों क्रिकेट मैचेस में कमेंटेटरी करते हैं एक साथ। बट कल अचानक से जतिन सप्रू की तरफ से यह पोस्ट आया, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू द कंसर्न अथॉरिटी कि आगे से मुझे बज्जी सर के साथ पार्टनर ना करें। उन्होंने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। आई डोंट थिंक सो इट्स फेयर। जिस पर रिप्लाई देते हुए हरभजन सिंह की तरफ से आया कि जतिन का जो ये एलिगेशन है, मैंने ऐसा उसको कुछ बोलने नहीं दिया, बिल्कुल झूठ है। मैं अथॉरिटी से गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा कि ये जो फुटेज है उसको पब्लिक करने की अपील है ताकि सच लोगों तक पहुंच सके। ना लोगों को लग रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली ये कोई ऐसा मतलब मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, एडवर्टाइजमेंट करने वाले हैं आईपीएल क्योंकि आ रहा है। ओके, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं अभिनव अरोड़ा के बारे में। तो अभिनव अरोड़ा एंड उनके फैमिली को काफी ज्यादा ट्रोल किया गया। यस गाइज, बेसिकली वो होली खेलने गए थे एंड वहां पर काफी सारे लोग उनको ट्रोल कर रहे थे। आप ये खुद सीन देख सकते हैं, वीडियो क्लिप। यार पूरा वृंदावन की ऐसी तैसी कर दी तेने। क्या देखो जाते ही यहाँ आ गए, हम आ गए और क्या तू काम है तो क्या होली का स्वरूप धारण कर लियो ना। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं नोरा फतेही के बारे में। तो नोरा फतेही कुछ एक्टर्स को एक्सपोज कर दिया। उन्होंने क्लेम किया कि कुछ एक्टर्स पीआर एजेंसीज को हायर करके उन्हें डिफेम करने की कोशिश करते थे। वो अपने इंटरव्यू में बोली कि कुछ लोग अपनी पीआर एजेंसी को जाकर पे करते थे एंड उनको बोल देते थे कि मेरा पिक्चर नोरा फतेही के साथ डाल दो, विद ऑल द कैप्शन नोरा इज डन एंड न्यू नोरा एंड कम। जिसको उनके काफी मतलब जिससे उनको जो मतलब हुआ था वो काफी ज्यादा रेडिकुलस लगा। वो बोली कि जस्ट बिकॉज आई डोंट हैव एनीवन टू कॉल यू एंड
आस्क यू नॉट टू डू दैट डजंट मीन कि आप मेरे साथ ऐसा कर सकते हो। स्टे इन योर लेन एंड बी रिस्पेक्टफुल। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करने वाले हैं स्टारलिंक के बारे में, स्टारलिंक का जो कोलैब के बारे में। यस गाइस, बेसिकली इंडिया में फाइनली एलोन मस्क का स्टारलिंक अब आने वाला है टू प्राइवेट इंटरनेट सर्विसेज। एंड गेस व्हाट, पहले एयरटेल ने पोस्ट किया अबाउट देयर कोलैबोरेशन एंड देन जियो भी पोस्ट किया आपने कोलैबोरेशन विद स्टारलिंक। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करने वाले हैं एक शख्स के बारे में जो सोना यानी गोल्ड का तस्करी करते एयरपोर्ट पर पकड़े गए। अजीबोगरीबो तरीका अपनाया था उन्होंने, खजूर के अंदर उसके बीज को निकाल के उसके बीच सोना का जो बीज बना के भर दिया था। आप ये क्लिप देख सकते हैं कि कैसे खजूर के अंदर सोना का तस्करी किया जा रहा था।